एक महिला आक्रमण का तुरही बजा रही थी। एक विशाल और उग्र प्राणी साथ साथ आगे बढ़ा। वे सफेद चावल की दीवार तक पहुंच गए। दो लोग तेजी से पीछा कर रहे थे। देखा कि विशाल प्राणी दिन ब दिन और अधिक उग्र होता जा रहा था। लूसी अचानक अपनी छोटी टांगों से जोर जोर से दौड़ पड़ा। तेज दर्द की वजह से बड़ी स्थिति में कुछ भी सूजन सा नहीं दिखा। एक अच्छा इरादा काफी संतुलित था। नीचे कैसे बांटा जाए इसे गिन पाना मुश्किल था। बाइमग ने मुंह खोला और छोटे स्वर में भाग निकला। एक चिल्लाहट निकली और तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दो लोगों ने भुना हुआ भेड़ का मांस बांटा तो लूसी जल्दबाजी में एक पत्थर के स्तंभ के पीछे छिप गया। तभी वो एक हिस्से से बच निकला। बाद में लोग अलग अलग भाग गए। किसी ने कूदकर पत्थर के गड्ढे में उतर गया। विशाल प्राणी ने सिर घुमाया पर लोग पहले ही दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे दो खूबसूरत महिलाएं चालक थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हुआ। इस तरह छिपे रहने से भी कोई उपाय नहीं था। मुश्किल घड़ी पर एक व्यक्ति ने विशाल प्राणी को खत्म करने का एक तरीका सोचा। फौरन उसने एक छलांग लगाई और बाहर कूद पड़ा। बाद में वो छेंग कियांग के नीचे दौड़ा और चालक को जोर से पुकारा। विशाल प्राणी आकर्षित होकर पास आ गया। लूसी ने मौके का फायदा उठाकर लंबी बिल्ली को उग्र प्राणी की चालों में धकेल दिया। लूसी ने देखा कि विशाल की त्वचा और मांस लाल हो गए थे। बिल्ली का हमला उस पर बिल्कुल असर नहीं कर रहा था। लूसी जोर से नीचे गिर पड़ा। फिर उसने हाथ बढ़ाया। वो विशाल के पास से निकल गया। सफलतापूर्वक बाहर भाग निकला। इसी बीच व्यक्ति पहले ही तेजी से पीछा किए जाने के कारण जमीन पर बिखर चुका था। एक ही समय पर लूसी सहायता के लिए भाग आया। उसने देखा कि वो चौराहे की ओर दौड़ पड़ी। शेंग्युए बाइमेक के ऊपर कूद गया। फिर उसने जोरदार तरीके से ड्राइवर को मार गिराया। एक नजर में वो ऊपर देख रहा था और वो अब थोड़ी ही देर में खाई की ओर कूदने वाला था, इसलिए वो तुरंत तेजी से वहां से भाग निकला। इस तरह उसने सफलतापूर्वक एक को खत्म कर दिया। बाइमेक अभी भी सांस ले रहा था और बाइमेक फिर से पीछा कर पाया। इस समय एक चमकती हुई लड़की अचानक प्रकट हुई। वो न घबराई हुई थी न जल्दी में। वो शांत भाव से बाइमेक की ओर बढ़ी। स्वभाव से उग्र काला बाइमेक उसकी मौजूदगी में शांत हो गया। उसे एक प्यार भरी नजर चाहिए थी। बाइमेक तुरंत प्रेम के लिए खुद को समर्पित कर लिया और खुद को उसकी बारबेक्यू जैसी विशेष पसंदीदा चीज बना लिया। वो प्रेम की देवी ही थी और साथ ही होरस की मंगेतर भी। देवता ने होरस से कहा कि वो सेट की तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। होरस ने सेट के शासन को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। अब होरस विजय के पानी का उपयोग करना चाहता है और कोच सेट की अमेरिकी डॉलर की चीज जीव स्वामी के पास पहुंचने के लिए उन्हें रक्षक स्फिंक्स की पहेली का सही उत्तर देना होगा। वे केवल सबसे होनहार दिमाग वाले ज्ञान की आवाज को ढूंढ सकते थे और उसे साथ मनाकर उन्होंने मिलकर दुनिया को सुधारने की योजना बनाई। रक्षक देवता ने अपना शाश्वत पहेली प्रस्तुत किया। ज्ञान का देवता भी इसे हल करने में गंभीर था। 2 बार लगातार गलत उत्तर दिए गए। स्फिंक्स और अधिक क्रोधित हो गया और उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। उसके पंजे से होरस को दबा देने वाला था। जब होरस लगभग कुचल ही रहा था तब सही उत्तर दे दिया गया। ज्ञान का देवता भी इसे अनदेखा नहीं कर सका। पवित्र जल लेकर आग की ओर बढ़ा। वो जानता था, फिर भी वो जमीन पर लगे जाल में फंस गया। खेत के भीतर फंस गया। सेट ने मौका पाकर हमला किया। बुद्धि के देवता का मस्तिष्क छीन लिया। पवित्र जल जमीन पर गिरा दिया और बैग को सच्चाई बता दी। इसके चलते होरस ने अपनी दिव्य शक्ति वापस पाकर राजा बन गया, पर किसी ने उसे पुनर्जीवित नहीं किया। होरस हमेशा उससे धोखा करता और उसका फायदा उठाता रहा। फिर सेट विलीन होकर चला गया। उसके बाद वो भी तलाश में निकल पड़ा। आखिर में होरस द्वारा उजाड़े गए खेतों से कुछ लोग भाग निकल आए। उस समय बैग बेहद निराश था। वो न केवल पुनर्जीवित नहीं हो पाया, बल्कि पैसे न होने के कारण वो पुनर्जन्म भी नहीं ले सका। देव ने होरस के धोखे के पाप की भरपाई के लिए मृत्यु देवी अबी को बुलाया और अबी की अपनी रक्षक वंश को बैग की प्रेमिका के लिए भेज दिया। वो पहले पुनर्जन्म में जन्मी, पर उसे स्वयं एक दानव ने खींचकर अंधकार में ले जाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।